आज हम देखेंगे क्लास 10 एक टॉपिक है समांतर श्रेणी। हम देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी होता है ये इसको कहते किसको है और इसका इसका क्या रूल रेगुलेशन होता है। चलो देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि जिस संख्या के श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमागत पदों का जो अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए मैंने लिया 2, 4, 6, उसके बाद 8, 10 डॉट 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 करके, ये आपकी कोई सीरीज है। तो इस सीरीज में हम चेक करेंगे क्या ये सीरीज जो हमारी है वो समांतर श्रेणी है। तो कैसे चेक करेंगे, आओ देखते हैं। इसके बीच का अंतर देखेंगे क्या ये समान है क्या, हाँ 4 और 2 6 होता है। इसके बीच का अंतर देखिए क्या समान है क्या, हाँ ये अंतर। तो हम इसके बीच का अंतर देखते हैं, तो अगर अंतर हमारा समान आता है, मैंने क्या लिखा है कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर, मतलब जो दो क्रम से आने वाले पद हैं, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, तो इसके बीच यानी कि दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर समान आता है तो उस सीरीज को कहेंगे कि ये सीरीज हमारी है, ये समांतर श्रेणी हमारी। ये हमारी कौन सी सीरीज है, ये हमारी सीरीज समांतर श्रेणी है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो आपकी सीरीज चलती है, तो इस सीरीज में जो पहला पद होता है इसको कहते हैं ए, यानी कि इसको कहते हैं ए, इसका मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद होता है। इसके बाद अगर दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखते हैं, सॉरी एक चीज और देखिएगा, ये आपका ए होता है या A1 कह लीजिए इसको। उसके बाद आपका ये A2 होता है, A3 होता है। तो जो ये आपके टर्म होते हैं, ये टर्म आपके वैसे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर हमको डी देखना होगा, डी को हम कहते हैं सार्वांतर। सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। सर्वांतर का मतलब होता है कि आप एक A2 में से A1 को जब माइनस करेंगे तो आपका सर्वांतर। जब भी हम क्या करते हैं A2 यानी कि सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करोगे तो यह हमारा सर्वांतर आएगा। तो सर्वांतर का मतलब कि अगर कोई आपकी सीरीज दे रखी है और वो सीरीज के सभी दो अंक के बीच, यानी कि क्रम से आने वाले जो अंक है उनके बीच जो है अगर अंतर डिफरेंस 2 का होता है, डिफरेंस अगर इक्वल होता है, 2 का रहे या कुछ का भी रहे, डिफरेंस आपका इक्वल होता है, इन दोनों संख्याओं के बीच इक्वल होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका समांतर श्रेणी होगा। कहने का मतलब है कि समांतर आपको बताना होगा तो दो संख्याओं के बीच का आपको अंतर देखना होगा। आगे क्या लिखेंगे हम, A3 माइनस A2, ये भी आपका इक्वल आना चाहिए। तो ये होता है। आगे हम देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है तो आपको बताना होगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा A+2D कॉमा A+3D कॉमा A+4D कॉमा डॉटेड डॉटेड करके ये चलता है। तो ये जो आपका फॉर्मेट होता है ये आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। ये जो आपका है वो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। और इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा तो आपको बताना होगा A कॉमा A+D A+2D A+3D डॉट डॉट डॉट, ये जो भी आपके नंबर्स आते हैं ये आपके इसके व्यापक रूप आते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं n पदों का, यानी an पदों के योग के लिए कैसे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, an पदों के का योगफल। योगफल तो an पदों का योगफल क्या होता है, an बराबर a ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा किसका होता है, ये an पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे पूछे कि Sn पदों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, Sn पदों का योगफल क्या होगा, तो हम बताएंगे Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपका होता है क्या Sn पदों का। या इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस लास्ट वाला टर्म होता है al होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके समांतर श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल और उसको एग्जांपल्स को करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन दे रखा है क्या समांतर श्रेणी होगा। अगर ये समांतर श्रेणी होता है तो बताते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे क्या समांतर श्रेणी है। तो जो आपकी सीरीज दे रखी है वो 3,7,11,15 डॉट 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 करके दे रखा है और इस सीरीज में हम इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे यानी कि सर्वांतर देखेंगे।
सर्वांतर देखो आप, तो सर्वांतर देखोगे तो क्या a2 माइनस का a1 होता है, a2 की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 3, तो क्या 4 आया, सर्वांतर कितना आया 4 आया। इसके बाद a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे, 4 आ रहा है क्या। उसके बाद देखेंगे क्या a4 में से a3 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। हम देख रहे हैं ना कि ये तीनों कंडीशन में जो हमारा सर्वांतर है, जो d की वैल्यू आती है वो d की वैल्यू सेम है। तो जब d की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये सीरीज होगी वो समांतर श्रेणी में होगी। जब समांतर श्रेणी में होगी तो हम लिखेंगे गिवन दैट, दे रखा है, दिया है, या गिवन दैट जो भी है, ए की वैल्यू 3 दे रखा है, यही तो ए होता है भैया, फर्स्ट नंबर यही तो होता है। इसके बाद देखेंगे जो सर्वांतर आपका निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 4, और जो एन की वैल्यू है क्या पूछ रहा है, 20वां पद, 20वां पद पूछ रहा है आपसे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि हमको निकालना है ए 20 की वैल्यू। तो ए 20 की वैल्यू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, हम ए की जगह पे हम लिखेंगे सर 3, और प्लस एन की वैल्यू 20 लिखेंगे, और माइनस 1, और डी की वैल्यू आपका क्या है। तो ए 20 इक्वल टू हो जाएगा 30, और प्लस 19, 19 से ये हो जाएगा 19, 19 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसके बाद ए 20 इक्वल टू क्या होगा, 30, 3 और प्लस 19 सौ का कितना होता है, 900 का 76 होता है, लिखेंगे 76, और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 79। मतलब क्या कि ए जो आपका 20 की वैल्यू 79 है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 20वां पद होगा, पद क्या होगा 79 होगा। ये रहा मेरा आंसर। तो अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के जो क्लास 10 के आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे।